हाय एवरीवन, दिस इज परम। वेलकम टू लर्न विद मी गाइस। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने 10 और एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस लेकर, जो आपकी कॉन्वर्सेशन में चार चांद लगा देंगी। अगर एक बार आपने इन एक्सप्रेशंस को, स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लिया और आप इनको अपनी टंग पर ले आए, तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन इंप्रेसिव लगेगी और आप बिना रुके काफ़ी हद तक इंग्लिश बोल पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और ट्राई करना इन फ्रेजेस को अपनी स्पीकिंग में यूज़ करने का। तो शुरू करते हैं पहले हमारे स्ट्रक्चर के साथ, जहाँ पे आप बोलते हो फिलहाल या फिलहाल के लिए। जैसे आप बोलते हो कि फिलहाल के लिए मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, फिलहाल मैं वहाँ नहीं आ सकता, फिलहाल मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, या फिर फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हो फिलहाल या फिलहाल के लिए, मतलब अभी के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, अभी जो मेरी सिचुएशन है उसमें ऐसा है, तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। कुछ ऐसे फॉर नाउ भी यूज कर लेते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, बट आप यूज कर सकते हो ये स्ट्रक्चर फॉर द टाइम बीइंग। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आपको बोलना हो कि फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, तो आप बोलोगे फॉर द टाइम बीइंग आई लिव विद माई फ्रेंड। फॉर द टाइम बीइंग आई लिव विद माई फ्रेंड। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आई हैव नथिंग। फॉर द टाइम बीइंग आई हैव नथिंग। फिलहाल मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, या फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फॉर द टाइम बीइंग आई कैंट हेल्प यू। फॉर द टाइम बीइंग आई कैंट हेल्प यू। तो जब भी आपको बोलना है फिलहाल या फिलहाल के लिए, तो आप बोलोगे फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेज करना किसी की, तारीफ करना किसी की। वैसे तो आप बोलोगे कि इसमें आप प्रेज वर्ड इजीली यूज कर लेते हो, बट किसी की तारीफ करने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज स्पीक हाईली ऑफ समवन। स्पीक हाईली ऑफ समवन। ये आपने मूवीज में बहुत सुना होगा या इंग्लिश सीरीज में बहुत सुना होगा, नेटिव स्पीकर्स बहुत बोलते हैं। प्रेज वर्ड भी यूज होता है, दैट इज अ कॉमन वर्ड, बट आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हो स्पीक हाईली ऑफ समवन, जिसका मतलब होता है किसी की प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। जैसे एग्जाम्पल्स देखें कि वो हमेशा आपकी तारीफ करती है, मतलब आपके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलती रहती है, तो आप बोलोगे शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। शी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू। हमें दूसरों की तारीफ करनी चाहिए, मतलब उनके लिए अच्छा बोलना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, तो आप बोलोगे वी शुड स्पीक हाईली ऑफ अदर्स। वी शुड स्पीक हाईली ऑफ अदर्स। आपके पापा ने आपकी सबके सामने बहुत तारीफ की, या फिर दूसरों के सामने बहुत तारीफ की, तो आप क्या बोलोगे योर फादर स्पोक। अब पास्ट है तो स्पोक। योर फादर स्पोक हाईली ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ ऑल। योर फादर स्पोक हाईली ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो आप इस फ्रेज को, इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है कदम से कदम मिलाकर चलना। जैसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हो कि आजकल हम ज़माने से कदम मिलाकर चल रहे हैं, या गर्ल्स आजकल जो है बॉयज़ से कदम मिलाकर चलती हैं, स्टडी में, जॉब में, काम में। तो जब भी आपको बोलना है कदम से कदम मिलाकर चलना, तो आप बोलोगे कीप पेस विद। कीप पेस विद। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी फैमिली की हर सिचुएशन में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, तो आप बोलोगे वी शुड कीप पेस विद आवर फैमिली। We should keep pace with our family in every situation. We should keep pace with our family in every situation. आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कदम मिलाकर चलती हैं, मतलब हर काम में, जॉब करती हैं, पढ़ाई में, हर काम में। जैसे हम बोलते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना, तो आप बोलोगे गर्ल्स keep pace with boys nowadays. Girls keep pace with boys nowadays. तो आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो इस फ्रेज का, इस स्ट्रक्चर का यूज करके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जब आप बोलते हो जब की बारी आती है। जैसे जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो तुम खेलने लग जाते हो, जब वहां जाने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लगते हो, जब मेरे पैसे रिटर्न करने की बारी आती है तो तुम एक्सक्यूजेस देते हो। तो कई बार हम बोलते हैं की बारी आती है, वहां पे इंग्लिश में हम बोलेंगे, यूज करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर when it comes to। when it comes to। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो तुम खेलने लग जाते हो, तो आप बोलोगे when it comes to studying। when it comes to studying you start playing। when it comes to studying you start playing। जब मेरे पैसे वापस देने की बारी आती है तो तुम बहाने बनाने लग जाते हो। when it comes to returning my money you start making excuses।
When it comes to returning my money, you start making excuses. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत इजी भी है यूज़ करना, सेंटेंसेस बनाना। तो आप इसको अपनी स्पीकिंग में, कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज की दया पर, किसी की दया पर, किसी की मर्जी पर, किसी की दया पर जब कोई काम होता है या आप करते हो या फिर क्रेडिट दे देते हो, वहां पे हम यूज करते हैं किसी की दया पर। इंग्लिश में हम बोलेंगे एट द मर्सी ऑफ समवन, एट द मर्सी ऑफ समवन। जैसे हम सब भगवान की दया पर जिंदा है या भगवान की दया से जिंदा है, दोनों तरीके से हम बोल देते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वी ऑल आर अलाइव एट द मर्सी ऑफ गॉड, वी ऑल आर अलाइव एट द मर्सी ऑफ गॉड। मुझे आपकी दया से नौकरी मिल गई है या आपकी दया पर मुझे नौकरी मिल गई है। सामने वाले ने आपकी मदद की नौकरी पाने के लिए, तो आप उन्हें बोल रहे हो कि आपकी दया पर मुझे नौकरी मिल गई है। तो आप बोलोगे आई गॉट अ जॉब एट द मर्सी ऑफ यू, आई गॉट अ जॉब एट द मर्सी ऑफ यू। आपकी दया से मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एट द मर्सी ऑफ यू, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एट द मर्सी ऑफ यू। गाइस मैंने सिर्फ आपको कॉमन एग्जाम्पल्स दी हैं, आप इसको अपने हिसाब से बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जब आप बोलते हो बन चुका है, ठीक है, वो डॉक्टर बन चुका है, वो बहुत फेमस हो चुका है, या फिर कई बार आप बोलते हो कि मोबाइल फोन हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, वहां पे आप बोलोगे हैज बिकम या फिर हैव बिकम। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट जो भी रहेगा सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप हैज और हैव लगाओगे। सिंगुलर है तो हैज बिकम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बिकम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो आप बोलोगे मोबाइल हैज बिकम, मोबाइल सिंगुलर है तो हैज, मोबाइल हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मोबाइल हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो एक फेमस डॉक्टर बन चुका है, ही हैज बिकम अ फेमस डॉक्टर, ही हैज बिकम अ फेमस डॉक्टर। जैसे आपको बोलना हो कि कंप्यूटर हमारे वर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो अगेन फिर यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क। अब वर्क का बन चुका है, नॉट लाइफ, वर्क का। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया, कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क। तो बहुत ही इजी है, हैज बिकम, हैव बिकम आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे आई हैव बिकम अ राइटर, शी हैज बिकम अ राइटर, तो आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है किसी चीज से गुजरना, किसी चीज से गुजरना, किसी प्रॉब्लम से गुजरना, किसी सिचुएशन से गुजरना। जब हम बोलते हैं से गुजरना, वहां पे हम बोलते हैं गो थ्रू, गो थ्रू। जैसे एग्जाम्पल देखें कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरी हूं या गुजरा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव गॉन थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, I have gone through many ups and downs in my life. वो आजकल डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। He is going through difficult situations nowadays. He is going through difficult situations nowadays. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जहां पे आप बोलते हो का समय है, जैसे ये खाने का समय है, ये पढ़ाई करने का समय है, ये वहां जाने का समय है, ये उससे बात करने का समय है। तो जब भी आपको बोलना है अपनी कॉन्वर्सेशन में का समय है, तो आप बोलोगे इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू। जैसे ये जाने का समय है, इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू लीव। ये उससे बात करने का समय है, इट्स टाइम टू टॉक टू हिम, इट्स टाइम टू टॉक टू हिम। ये पढ़ाई करने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट है कम से कम, कम से कम। जैसे आप बोलते हो ना, कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे, कम से कम आप मेरी मदद तो कर ही सकते हैं, कम से कम मैं उसकी मदद कर ही सकता हूँ, या कम से कम मैं यहाँ तो रह ही सकता हूँ। तो वहाँ पे हम बोलेंगे इंग्लिश में, जहाँ पे आपको बोलना है कम से कम, वहाँ पे हम बोलेंगे एट लीस्ट, एट लीस्ट। जैसे कम से कम मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आप बोलोगे एट लीस्ट आई कैन गो देयर, एट लीस्ट आई कैन गो देयर। कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ, एट लीस्ट आई कैन हेल्प यू, एट लीस्ट आई कैन हेल्प यू।
कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड टेल मी, एटलीस्ट यू कुड टेल मी। लास्ट अगर हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें जहां पे आप बोलते हो मेरी राय में, मतलब मेरी ओपिनियन में, मेरी राय ये है, मैं ये कहूंगा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, तो वहां पे आप सिंपली बोलोगे इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। जैसे मेरी राय में ये सही नहीं है, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट गुड, या फिर इट्स नॉट राइट, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट राइट। मेरी राय में तुम्हें ये करना चाहिए, in my opinion you should do this, in my opinion you should do this। मेरी राय में उसने सही कहा, in my opinion he said right, in my opinion he said right। सो गाइस ये थी 10 फ्रेजेस जो हमने आज की वीडियो में सीखी। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके लिए न्यू होंगे, आपने सीखे होंगे आज की वीडियो में। और एक ही सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो, न्यू एक्सप्रेशंस एंड स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।